यह बात है उस खौफनाक सुबह की जब मक्का की जमीन एक ऐसी दहशत से कांप उठी थी जिसे अरब के रेगिस्तान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूर क्षितिज से धुएं का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसके पीछे एक मौत का लश्कर चला आ रहा था। एक ऐसा लश्कर जिसके पास तलवारें नहीं बल्कि चलते फिरते पहाड़ थे। ऐसे जानवर जिन्हें अरब के लोगों ने सिर्फ कहानियों में सुना था लेकिन कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था। हाथी, विशालकाय, काले और ताकतवर हाथी। यह बात है उस बादशाह की जिसके गुरूर ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने खुदा के घर को, उस काबा को जो हजरत इब्राहिम ने बनाया था, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। मक्का के लोग पहाड़ों पर चढ़ गए थे अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए। काबा आज बेयारो मददगार खड़ा था। कोई फौज नहीं थी उसे बचाने के लिए, कोई तलवार नहीं थी जो उन हाथियों की चमड़ी को काट सके। लेकिन फिर आसमान पर कुछ दिखाई दिया। न कोई फरिश्ते उतरे, न कोई आग बरसी, बल्कि आसमान काला पड़ गया। एक काली घटा छा गई। लेकिन यह बादलों की घटा नहीं थी, यह परिंदों का झुंड था। छोटे छोटे कमजोर परिंदे, अबाबील। और फिर जो हुआ उसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हाथियों का वो विशाल लश्कर जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, वो भूसे की तरह उड़ गया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सूरह अल फिल के पीछे की वो सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कौन था वो अब्राहा? क्यों वो काबा को गिराना चाहता था? और उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा ने अब्राहा से वो कौन सी ऐतिहासिक बात कही थी जिसने जालिम बादशाह को हिला कर रख दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं सीरतुन नबी की एक और दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है साल 536 ईस्वी के आसपास, जिसे अरब के इतिहास में ईयर ऑफ द एलिफेंट कहा जाता है। यमन की सरजमीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था अब्राहा। ये कोई मामूली बादशाह नहीं था, ये ताकतवर था, क्रूर था और सबसे बढ़कर ये बहुत एम्बिशियस था। अब्राहा देखता था कि पूरा अरब बल्कि दूर दराज से लोग तिजारत के लिए और इबादत के लिए सिर्फ एक ही जगह जाते हैं, मक्का। रेगिस्तान के बीचों बीच सूखी पहाड़ियों से घिरी हुई एक छोटी सी इमारत, काबा। अब्राहा को ये बात हजम नहीं होती थी, उसे जलन होती थी। वह सोचता था कि मेरे पास यमन में इतनी हरियाली है, इतनी दौलत है, फिर भी लोग उस काले पत्थर के घर की तरफ क्यों भागते हैं? इस जलन को खत्म करने के लिए अब्राहा ने एक प्लान बनाया। उसने यमन के शहर सना में एक आलीशान गिरजाघर बनवाया जिसका नाम अल कुल्लिस रखा गया। इतिहासकार लिखते हैं कि उसने इस इमारत को बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया। सोने और चांदी के दरवाजे, संगमरमर के फर्श और दुनिया की बेहतरीन कारीगरी। उसका मकसद साफ था, वह चाहता था कि अरब के लोग काबा को भूल जाएं और हज करने के लिए यमन आए। उसने पूरे अरब में ऐलान करवा दिया, अब से कोई मक्का नहीं जाएगा, अब से हज यमन के इस आलीशान घर में होगा। लेकिन अरब के लोग जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के बनाए हुए काबे से रूहानी तौर पर जुड़े हुए थे, उन्होंने अब्राहा के इस सोने के महल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लोग आते, उसे देखते और हंसकर चले जाते। किसी के दिल में काबे की जगह कोई और इमारत नहीं ले सकती थी। फिर एक रात एक अरब, कुछ रिवायतों के मुताबिक बनु किनाना का एक शख्स, उस आलीशान गिरजाघर में दाखिल हुआ और उसने वहाँ गंदगी फैला दी या आग लगा दी, जिससे इमारत गंदी हो गई। यह उस इमारत की बहुत बड़ी तौहीन थी। जब अब्राहा को सुबह ये पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी ईगो को चोट लगी थी। उसने कसम खाई, जिस घर काबा की वजह से मेरे इस आलीशान महल की बेइज्जती हुई है, मैं उस घर को ही दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। ना रहेगा काबा और ना जाएंगे लोग मक्का। अब्राहा ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन यह कोई आम जंग नहीं थी। उसने एक विशाल लश्कर तैयार किया, हजारों की तादाद में पैदल सिपाही, घुड़सवार और सबसे आगे हाथी। हाथी उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। अरब के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखे थे। उनके अरबी घोड़े और ऊंट हाथियों की चिंगार सुनकर ही डर के मारे भाग खड़े होते थे। अब्राहा के इस लश्कर में सबसे आगे एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम रिवायतों में महमूद बताया जाता है। यह लश्कर यमन से निकला और मक्का की तरफ बढ़ा। रास्ते में जिस भी कबीले ने अब्राहा को रोकने की कोशिश की वो कुचला गया। अब्राहा की ताकत के आगे अरब के छोटे मोटे कबीले तिनके की तरह बिखर गए। वह रास्ते में आने वाले कस्बों और बस्तियों को लूटता गया, बर्बाद करता गया। चलते चलते अब्राहा की फौज मक्का के करीब मुगम्मस नाम की जगह पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर अब्राहा के सिपाहियों ने मक्का के लोगों के मवेशियों को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने बकरियां, भेड़ें और ऊंट चुरा लिए। इन ऊँटों में से 200 ऊँट एक बहुत ही खास शख्स के थे। वो शख्स जो उस वक्त मक्का का सरदार था, वो शख्स जिसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो देखने वालों को हैरान कर देता था, वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। अब्राहा ने मक्का वालों के पास एक पैगाम भेजा। उसने अपने मैसेंजर से कहा, जाओ और इस शहर के सरदार से कहो कि मैं तुम लोगों का खून बहाने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ उस घर काबा को गिराना है। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में नहीं आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जब ये पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा तो उन्होंने बड़े सुकून और वकार के साथ कहा, हम भी जंग नहीं चाहते, हमारे पास अब्राहा की फौज से लड़ने की ताकत नहीं है। यह अल्लाह का घर है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। फिर एक ऐसी मुलाकात हुई जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने उसके खेमे में गए। अब्राहा अपने तख्त पर बैठा था,
लेकिन जब उसने अब्दुल मुत्तलिब को खेमे में दाखिल होते देखा तो वह हैरान रह गया। अब्दुल मुत्तलिब का कद, उनका रुतबा, उनकी शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि अब्राहा अनजाने में ही उनके सम्मान में अपने तख्त से नीचे उतर आया और उनके बराबर कालीन पर बैठ गया। अब्राहा ने अपने ट्रांसलेटर के जरिए पूछा, ऐ कुरैश के सरदार, तुम यहाँ क्या मांगने आए हो? क्या तुम अपनी जान की भीख मांगने आए हो या तुम चाहते हो कि मैं काबा को छोड़ दूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा की आंखों में आंखों डालकर बड़े सुकून से कहा, बादशाह, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे 200 ऊंट पकड़ लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वो ऊंट मुझे वापस कर दो। यह सुनकर अब्राहा भौचक्का रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हिकारत से कहा, जब तुम अंदर आए थे तो मैं तुम्हारी शख्सियत से बहुत इम्प्रेस हुआ था, लेकिन तुम्हारी इस बात ने तुम्हें मेरी नजरों से गिरा दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे बाप दादा के दीन, तुम्हारे उस पवित्र घर काबा को तोड़ने आया हूँ जो तुम्हारी इज्जत है, और तुम्हें उस घर की कोई फिक्र नहीं। तुम मुझसे अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वो ऐतिहासिक जुमला कहा जो आज भी तौहीद की गवाही देता है। उन्होंने कहा, मैं उन ऊँटों का मालिक हूँ, अना रब्बुल इबिल, इसलिए मैं अपने ऊँटों की फिक्र कर रहा हूँ। रहा सवाल उस घर काबा का, तो उसका भी एक मालिक रब है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। वलिल बैती रब्बुन सहमिया, घमंड में चूर होकर बोला, आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, यह तुम्हारा और उस घर के मालिक का मामला है। अब्राहा ने उनके ऊँट वापस कर दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर वापस मक्का आए। उन्होंने कुरैश के लोगों से कहा, अपने अपने घर छोड़ दो, बच्चों और औरतों को लेकर पहाड़ों की चोटियों पर चले जाओ। इस जालिम फौज का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। पूरा मक्का खाली हो गया, गलियां सुनसान हो गई, सिर्फ कुछ लोग काबा के सहन में बचे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के दरवाजे के पास गए। उन्होंने काबा के दरवाजे का रिंग पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में यकीन का पहाड़ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, ए अल्लाह, एक इंसान भी अपने घर और अपने सामान की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। सलीब वाले और उनके हाथी तेरी ताकत पर गालिब नहीं आने चाहिए। यह दुआ मांगकर अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथी भी पहाड़ों पर चढ़ गए। अब नीचे वादी में सिर्फ काबा था और खामोशी, हर खामोशी एक डरावना सन्नाटा। अगली सुबह अब्राहा ने अपनी फौज को कूच करने का हुक्म दिया। उसने अपने सबसे बड़े हाथी महमूद को तैयार किया। उसका प्लान था कि हाथी को काबा की तरफ दौड़ाया जाए और दीवारों को टक्कर मारकर गिरा दिया जाए। फौज तैयार थी, बिगुल बज चुके थे। महावत ने हाथी को मक्का की तरफ मोड़ा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन यह क्या, हाथी अपनी जगह से हिला ही नहीं। महावत ने उसे लोहे की छड़ों से मारा, उसे डराया, उसे चीखा, लेकिन वो पहाड़ जैसा जानवर बुत बनकर खड़ा हो गया। हैरत की बात यह थी कि जब वो हाथी का मुंह यमन की तरफ वापस जाने के लिए करते तो वह दौड़ने लगता, जब उसे सीरिया की तरफ मोड़ते तो वह चलने लगता, लेकिन जैसे ही उसका मुंह काबा की तरफ किया जाता वह अपनी जगह पर बैठ जाता और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। अल्लाह अपनी निशानियां दिखा रहा था। जानवर समझ गया था कि सामने किसका घर है, लेकिन इंसान का गुरूर उसे अंधा किए हुए था। अब्राहा अभी इसी उलझन में था कि हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा कि अचानक समंदर की तरफ से एक काली घटा उठी। सैनिकों ने ऊपर देखा, देखो परिंदे, ये कोई बाज या चील नहीं थे, ये छोटे छोटे परिंदे थे जिन्हें अबाबिल कहा जाता है। झुंड के झुंड लहरों की तरह आसमान पर छा गए। हर परिंदे की चोंच में एक और पंजों में 2 छोटी छोटी कंकरियां थी, चने या मसूर के दाने के बराबर कंकरियां। अब्राहा की फौज हंसने लगी होगी, ये नन्ही चिड़िया हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये कंकरियां आम पत्थर नहीं थे, यह अल्लाह के अजाब के गोले थे। अल्लाह के हुक्म से परिंदों ने वो कंकरियां गिरानी शुरू की। कुरान की सूरा अल फिल में अल्लाह फरमाता है, तरमीहिम बी हिजातिम मिन सिज्जिल, वो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। जैसे ही वो छोटी सी कंकरी किसी सिपाही या हाथी पर गिरती, वो उसके लोहे के हेलमेट को चीरती हुई उसके सर से घुसती और हाथी के जिस्म को चीरती हुई जमीन में धंस जाती। यह लेजर गाइडेड मिसाइल से भी ज्यादा सटीक निशाना था। जिसको कंकरी लगती उसका जिस्म गलने लगता। हाहाकार मच गया, भागो भागो की चीखें गूंजने लगी। वो फौज जो काबा को गिराने आई थी अब खुद गिर रही थी। हाथी पागल होकर अपनी ही फौज को कुचलने लगे। अब्राहा का वो गुरूर, वो ताकत सब धूल में मिल गया। कुरान कहता है, फज अलहुम का अस्फिम माकूल, फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा, यानी उनका ऐसा हाल हुआ जैसे जानवर चारा खाकर उसे रौंद देता है। खुद अब्राहा का जिस्म गलने लगा, उसकी उंगलियां एक एक करके गिरने लगी। उसे यमन वापस ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उसका सीना फट गया और वो एक इबरतनाक एग्जाम्पल मौत मारा गया। पहाड़ों की चोटियों से कुरैश के लोग ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बिना किसी इंसानी फौज के, बिना किसी तीर और तलवार के अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत कर ली थी। उस साल को अरब के इतिहास में द ईयर ऑफ द एलिफेंट का नाम दिया गया। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इतिहासकार और मुहद्दिसीन बताते हैं कि यह वही साल था, बल्कि इसी वाकये के सिर्फ 50 दिन बाद मक्का की उसी पाक सरजमीन पर बीबी अमीना के घर वो हस्ती पैदा हुई जिसके लिए यह पूरी कायनात बनाई गई थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बर्थ इसी साल हुई।
अल्लाह ने काबा को अबरहा से इसलिए बचाया क्योंकि बहुत जल्द इस काबा का असली वारिस तौहीद का अलंबरदार दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, जिसने आकर बुतों को तोड़ा और दुनिया को बताया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होगी। लेसन सूरा अल फिल और यह वाकया हमें आज भी एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब इंसान अपने पावर, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी दौलत पर घमंड करने लगता है और अल्लाह के दीन के खिलाफ खड़ा होता है, तो अल्लाह उसे हराने के लिए किसी बड़ी फौज का मोहताज नहीं होता। वो चाहे तो छोटी सी चिड़िया अबाबील से हाथियों को मरवा दे या एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया को घरों में कैद कर। असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपको अल्लाह की कुदरत का यह वाकया पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम सीरतुन नबी की सीरीज को इसी तरह आगे बढ़ाएं और नबी के बचपन के किस्से आपके सामने लाएं, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि जब नबी पैदा हुए तो दुनिया में और कौन कौन से मोजिजे हुए थे? फारस की आग बुझ गई थी और महल के कंगूरे गिर गए थे। अगर आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ईमान ताज़ा करने वाले वाकये के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।